अगर आप लोग 2026 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार हमें अगर म्यूचुअल फंड खरीदना है तो कौन सा सही तरीका है या कहां से हम लोग खरीद सकते हैं या कौन सा सही तरीका हो सकता है म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए। देखिए, एक्चुअली मैं बात बताऊं आप लोगों को, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हर पर्सन सोचता है कि यार मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा या मैं अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाऊंगा या मैं कहीं भी अपने एक छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बट यहां आके कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि देखिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं और बहुत तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। चाहे आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप लोग किसी एएमसी की कंपनी के जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप लोग किसी ब्रोकर ऐप के जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप लोग बैंक के जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं, या किसी क्लाइंट या एजेंट के जरिए से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं इन्वेस्टमेंट करने के म्यूचुअल फंड में, बट कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट है या आप लोग कहां पर कंपेयर कर कर एक दूसरे को एक म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि भाई किन किन तरीकों से आप लोग म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं और कौन सा तरीका, लास्ट में आकर मैं बात करूंगा कि कौन सा तरीका आप लोगों के लिए बेस्ट है, या आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे कि आप लोगों को किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो देरी ना करते हुए हम लोग अपने पॉइंट पर चलते हैं। चलिए समझते हैं हम और वो जो 4 तरीके हैं किस तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विद एग्जांपल हम लोग बात करेंगे। देखिए, 4 तरीके हैं फॉर वेज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप लोग 4 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मान लीजिए आप हैं, मतलब आप हैं, ठीक है। अब हम आप लोग सबसे पहले कर सकते हैं एएमसी। डायरेक्टली आप लोग एएमसी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। आप कहेंगे सर ये एएमसी क्या है? एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड को, एएमसी को मतलब कंपनी को, जैसे एसबीआई है, मैंने ले रखा है एसबीआई है। आप लोग एसबीआई का डायरेक्टली म्यूचुअल फंड क्या कहते हैं एएमसी कंपनी को सर्च कर सकते हैं अपने गूगल पर और वहां से भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एचडीएफसी है, टाटा है, निप्पॉन है, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं एएमसी कंपनी में, डायरेक्ट एसबीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इससे हमारा क्या फायदा? देखिए, आप लोगों को लगेगा कि अगर मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे किसी को ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा, किसी एजेंट को जो है उसकी फीस नहीं देनी पड़ेगी, उसका परसेंटेज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मानता हूं मैं, आप लोग डायरेक्टली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एएमसी के द्वारा। देखिए, आप लोग कहीं से भी इन्वेस्ट करेंगे आप लोग एएमसी में, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। ये कंपनी का नाम होता है, म्यूचुअल फंड की एक कंपनी होती है एएमसी, ठीक। एसबीआई में करेंगे तो आप लोग एसबीआई से ही कर सकते हैं, एचडीएफसी में करेंगे तो आप लोग एचडीएफसी डाउन डायरेक्ट आप लोग जो है सर्च करिए गूगल पर और करिए कि एचडीएफसी एएमसी का, एएमसी डालेंगे तो वो सारी म्यूचुअल फंड निकल के आ जाएंगे एचडीएफसी के। टाटा में करेंगे तो टाटा, निप्पॉन है तो निप्पॉन, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनियां। अब आ जाते हैं हम सेकंड पर। सेकंड आप लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप लोग ब्रोकर ऐप के जरिए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्रोकर ऐप के जरिए से आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ब्रोकर ऐप म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड का जो आपका पैसा है वो एएमसी में लगाएगा, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, ठीक। चाहे तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें तो भी आप लोग एएमसी में करेंगे, चाहे आप लोग ब्रोकर ऐप के जरिए से इन्वेस्ट करें तो वो भी एएमसी में लगाएगा। ब्रोकर ऐप जैसे बहुत सारे हैं, ग्रो है, जरोदा है, अपस्टॉक है, और क्या कहते हैं एंजल वन है, 5 पैसा है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप लोग इनमें से किसी में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ब्रोकर ऐप्स के जरिए से। अब आप कहेंगे सर इससे हम अगर करेंगे ब्रोकर ऐप से तो ये ब्रोकर ऐप जो है अपने कोई फीस वगैरह लगाएगा? बिल्कुल डायरेक्टली, सही बात है, वो तो लगाएगा ही लगाएगा, ठीक। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे आप लोग बैंक के जरिए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर आप, जी हाँ, आप लोग बैंक के जरिए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी बैंक में आप लोग जाइए, आप लोग जाएंगे तो जाने के बाद आप लोग पता कर सकते हैं कि साहब मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड में जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आप लोगों को प्लान वगैरह समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है।
तो देखिए कहां से आप लोगों को कैसा फायदा होगा इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग बैंक के जरिए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक में आप लोग जाएंगे, वो भी आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी एएमसी कंपनी में ही पैसा लगाएंगे आपका, ठीक है। लोड फेर के आप लोगों को जाना एएमसी में ही है। अब लास्ट में आप लोग आ जाते हैं, तो लास्ट में आप लोग एजेंट के जरिए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एजेंट भी बोल सकते हैं हम, या हम लोग जो है म्यूचुअल फंड कंसल्टेंसी भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो आप लोगों को बता सकता है, समझा सकता है। यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे जो है आप लोग एजेंट के जरिए से वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से ही जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी आप लोगों को जो है एएमसी में ही पैसा लगवाएगा आपका म्यूचुअल फंड, इसके जरिए से आप लोग। इससे थोड़ा फायदा ये हो सकता है कि जो इसकी ब्रोकरेज फीस होगी या जो भी इसका परसेंटेज होगा उसमें से आप लोगों को थोड़ा बहुत ही कम कर कर आप लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा सकता है। ये तरीका है। अब हम थोड़ा डायग्राम जो समझ लेते हैं। डायग्राम जैसे मान लीजिए ये एएमसी एक कंपनी है, आप लोग डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट करेंगे तब भी आप लोग एएमसी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। चाहे आप लोग किसी बैंक के जरिए से इन्वेस्ट करें, किसके बैंक के जरिए से इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, तब भी आप लोग एएमसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। चाहे आप लोग एजेंट के जरिए से इन्वेस्ट करें, किसके एजेंट के जरिए से इन्वेस्ट करें, तब भी आप लोग एएमसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। चाहे आप लोग किसी भी ऐप के जरिए से, ब्रोकर ऐप जो भी हैं उनके जरिए से आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, तब भी आप लोग एएमसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ही आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के तरीके आप लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों को एक ही जगह है। यहां तक बात क्लियर है। आप लोग अगर चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, तो आप लोग इन 4 तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, इसका भी एक आगे को चल के अब मैं पूरा क्लियर करूंगा आप लोगों का, कि भाई आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करें या ब्रोकर ऐप के जरिए से इन्वेस्ट करें या बैंक के जरिए से इन्वेस्ट करें या एजेंट के जरिए से इन्वेस्ट करें, किसके जरिए से आप लोगों को अच्छा बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक, डायग्राम आपका क्लियर है। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहे आप लोग डायरेक्ट करें, बैंक के जरिए से करें, एप्लीकेशन ब्रोकर ऐप के जरिए से करें, एजेंट के जरिए से करें, करना आप लोगों को एएमसी में, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। अब इसकी साइकोलॉजी समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। भाई साइकोलॉजी क्या है इन्वेस्टमेंट करने की। अब थोड़ा सा ध्यान हम साइकोलॉजी पे भी देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। लोग कहते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट करने का 2 तरीके होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब मेरी भाषा में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। बट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म मिनिमम कम से कम 10 साल, फिर तो आगे को 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जो भी आप लोग जहां तक में आप लोग कर सकते हैं। बट इनमें फर्क क्या है भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। लोग क्या कहते हैं, सर हमें 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल की इन्वेस्टमेंट करना है और हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो जाए। देखिए आप लोग अपने पैसे को, अगर आपने 5 लाख रुपया लगाया तो आप लोग अपने पैसे को डबल तो कर सकते हैं, 5 का 10 कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, 10 का 20 कर सकते हैं, 20 का 40 कर सकते हैं, 40 का 80 कर सकते हैं, इतना तो हो सकता है। बट अगर आप लोग सोचें कि मैं 5 लाख रुपए लगा के 5 करोड़ कर लूं, 10 करोड़ कर लूं, 20 करोड़ कर लूं, 50 करोड़ कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है शॉर्ट टर्म में। अगर आप लोग सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से, तो इससे अच्छा तो आप लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करें, कहीं भी, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो या कहीं भी हो। देखिए वेल्थ जो बनती है, आप लोगों को जो फंड मिलता है, एक आप लोग सोचते हैं कि यार मेरी वेल्थ क्रिएट हो जाए, मेरी वेल्थ बनकर तैयार हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म ही सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। हाँ, अगर आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए, तो आप लोगों के 5 लाख 5 करोड़ में भी बदल सकते हैं, 10 करोड़ रुपए में भी बदल सकते हैं, 2 करोड़ रुपए में भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएट जो है लॉन्ग टर्म में ही होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या पता हम लोग इतने टाइम तक जिंदे रहें ना रहें। कोई बात नहीं है, जिंदा रहना ना रहना ये तो प्रकृति का नियम है। देखो आज हम जीवित हैं तो कल को मौत भी हमारी निश्चित है। बट
अगर बाई चांस मान लीजिए आप लोग अगर 50, 55, 60, 70 साल की उम्र तक जिंदे रह गए और आज आपकी एज 25 साल है और आज से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो आप लोगों के तो उस टाइम सोना चांदी कट जाएगा। आप लोगों को जो पैसा है वो आप अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, उनको एक अच्छा क्या कहते हैं मकान वगैरह घर बनाकर भी दे सकते हैं। उस पैसे का कहीं भी यूज हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग 15 साल 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बीच में आप लोगों को उस पैसे को नहीं निकाल सकते। भाई इमरजेंसी में कभी भी आप लोग अपने उस पैसे को निकाल सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, चाहे थोड़ा निकाल रहे हैं, पूरा निकाल रहे हैं, या 50%, 40% या 100% निकाल रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। उस पैसे को आप लोग निकाल सकते हैं। साइकोलॉजी समझना हमारे जरूरी है इन्वेस्टमेंट की। कुछ लोग क्या करना है भाई, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर वेल्थ बनानी है तो आप लोगों को इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और वेल्थ नहीं बनानी है, खाली डबल करना है या 5 के 10 करने हैं या 5 का 8 करना है या 5 के 7 करने हैं, तो आप लोग शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है, मार्केट गिर भी सकता है और अप भी जा सकता है, दोनों ही चीजें हैं। बट मेरा यह कहना है कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी को चेंज करिए, आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए। चाहे आप लोग 10 रुपए ही इन्वेस्ट करें महीने का, बट आप लोग इन्वेस्टमेंट की अपनी आदत डालिए। जैसे आप लोग डेली ऑफिस जाने की आदत होती है, जैसे आप लोगों को डेली ऑफिस से घर आने की आदत होती है, जैसे आप लोगों को डेली 3 टाइम खाना खाने की आदत है, सुबह को नाश्ता करने की आदत है, ये मैनुअल है, ये तो है ही। कभी आप लोग कहें कि सर क्या बता रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग एक इन्वेस्टमेंट की भी आदत डालें, अपने अंदर एक साइकोलॉजी बना लें कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। चाहे आप लोग अपनी सैलरी का 10% करें या 20% करें या 2% करें या 5% करें, यह साइकोलॉजी आप लोगों को बनानी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की। अब हम समझ लेते हैं कुछ मेजर डिफरेंस कि भाई आप लोग अगर इन 4 या 5 तरीकों से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। अब हम कुछ मेजर डिफरेंस समझ लेते हैं क्या है। देखिए, कंसल्टेशन के बारे में समझेंगे, एक्सपेंस रेशियो क्या है इसका ये समझेंगे, हेल्प आप लोगों को कहां कहां से हो सकती है अगर कोई इश्यू आता भी है, ठीक है, कंपैरिजन ऑप्शन समझेंगे, और प्लान क्या है आप लोगों को बेस्ट। देखिए, डायरेक्ट एएमसी मैंने जो कहा था आप लोगों से, आप लोग डायरेक्ट एएमसी से भी अपना म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। डायरेक्ट एएमसी जैसे एसबीआई, एचडीएफसी और क्या कहते हैं निप्पॉन, टाटा, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। कंसल्टेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग अगर डायरेक्ट एएमसी अगर किसी भी वेबसाइट से खरीदते हैं अपने उनकी खुद की, तो आप लोग किसी से भी कंसल्टेट नहीं कर सकते। क्या भाई आप लोगों को कोई चीज उसमें नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग उनसे बात नहीं कर सकते, ना ही आप लोगों से उनसे कोई वैसे बात हो सकती है कि भाई मुझे आप लोग समझाइए या मुझे ये पॉइंट इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग उनसे कंसल्टेट नहीं कर सकते कोई भी चीज डायरेक्टली अगर आप लोग कोई प्लान खरीद रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो आप लोगों को हाई मिलेगा हमेशा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के किसी को भी अगर देखिए, आप लोग जब कोई चीज खरीदते हैं तो आप लोग कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका, तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो हाई भी मिल सकता है आप लोगों को जब एक्सपेंस रेशियो के बारे में आप लोगों को नहीं मालूम होगा। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो जो भी उसको रख रखाव के लिए जो भी उसका खर्चा होता है उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, हायर भी हो सकता है। हेल्प अगर मिलती है तो आप लोगों को कस्टमर केयर से आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आप लोगों को आती है तो इसमें। ठीक, कंपैरिजन ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को। मान लीजिए आप लोग डायरेक्टली किसी भी एसबीआई का या एचडीएफसी का अगर या किसी का भी डायरेक्टली एएमसी प्लान आप लोग म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं एएमसी के द्वारा, तो आप लोगों को वहां पर कंपैरिजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग एसबीआई का खरीदेंगे तो वहां पर सारे जितने भी म्यूचुअल फंड आएंगे सारे एसबीआई के आएंगे। अगर आप लोग एचडीएफसी की बैंक एचडीएफसी की कंपनी खोलेंगे तो आप लोगों को सारे एचडीएफसी के वहां पर म्यूचुअल फंड आएंगे, आप लोगों को कंपैरिजन करने का वहां पर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लान आप लोगों को ये डायरेक्ट मिलेगा। देखिए, 2 तरह के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक रेगुलर होता है। आगे बताऊंगा मैं इसको लास्ट में चल के। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आप लोगों को डायरेक्ट प्लान होगा। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान से एक्सपेंस रेशियो से कम होता है हमेशा। ठीक, अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन पर, ब्रोकर ऐप। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया और अपस्टॉक हो गया, ज़ीरोधा हो गया, काफी सारे एप्लीकेशन हैं जो आप लोग खरीद सकते हैं। कंसल्टेशन तो आप लोगों को इस पर भी नहीं मिलेगा, आप लोग इस पर भी कंसल्टेट नहीं कर सकते, कोई चीज अगर आप लोगों को समझ नहीं हो नहीं कर सकते। बट आप लोगों को ब्रोकर ऐप से खरीदने में कहां पर फायदा हो सकता है, एक्सपेंस रेशियो में। यहां पर आप लोग
लो से लो एक्सपेंस रेशियो वाला भी क्या कहते हैं आप लोग म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं आसानी से। हेल्प की अगर मैं बात करूं तो इसके भी आप लोग कस्टमर केयर पे ही कॉल करेंगे। अगर आप लोगों को किसी चीज में कोई परेशानी कोई दिक्कत आती तो आप लोग कस्टमर केयर को कॉल करेंगे। इसमें कंपैरिजन ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यस, इसमें कंपैरिजन ऑप्शन आता है। अब मान लीजिए आप लोग कोई भी मोबाइल खरीद रहे हैं, अगर आप लोग वीवो का मोबाइल खरीद रहे हैं, अगर वीवो का मोबाइल आप लोग वीवो के वेबसाइट से या वीवो के एप्लीकेशन से खरीद रहे हैं तो आप लोग उसमें आप लोग किसी भी दूसरे मोबाइल से उसके फीचर्स वगैरह कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर जितने भी मोबाइल आएंगे वो सारे वीवो का आएंगे। बट जस्ट लाइक जैसे आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह से मोबाइल खरीदते हैं तो आप लोग उस रेंज में, जिस रेंज में आप लोग अपना मोबाइल खरीदना चाहते हैं उस रेंज में कई कंपनियों के मोबाइल आप लोगों को देखने मिलेंगे। उसके आप लोग फीचर्स एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और जो भी आप लोगों को अच्छा लगे तो वो खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से ये ब्रोकर ऐप काम करता है। आप लोग एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, जितने भी क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड है आप लोग उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, किसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, किसका रिटर्न ज्यादा है, 10 साल में किसने रिटर्न अच्छा दिया है। ये सारी चीजें आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं ब्रोकर ऐप के जरिए से, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड उसमें रजिस्टर्ड होंगे। ठीक, डायरेक्ट प्लान आप लोग इसमें खरीद सकते हैं, डायरेक्ट भी मिल जाता है, रेगुलर भी मिल जाता है। ठीक है, डायरेक्ट में यही है एक्सपेंस रेशियो कम होता है हमेशा। बात करते हैं अब हम थर्ड की, बैंक की। कि भाई अगर आप लोग बैंक से अगर क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो कंसल्टेशन तो आप लोगों को इसमें भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बट आप लोगों का क्या है, जो बैंक में आप लोग जाते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को कोई भी पर्सन वहां पे अगर समझाता है जो म्यूचुअल फंड वहां पे सेल करता है, बाय करवाता है, ठीक है, तो उसकी मर्जी है कि एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो वो चाहे तो वो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला आपको सेल कर दे या लो एक्सपेंस रेशियो वाला सेल कर दे। अगर उसके मूड में है, अगर वो अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं आया है या पिट कर नहीं आया है तो वो आप लोगों का फायदा कहीं ना कहीं करा सकता है। अगर उसका मूड खराब है तो भाई उसकी मर्जी नहीं बता सकता, वो सिर्फ आप लोगों को बताएगा कि भाई ये म्यूचुअल फंड है, आप लोग खरीदना चाहें तो खरीद लें। ठीक है, बैंक हेल्प अगर करें तो बैंकर अगर चाहे तो आप लोगों की हेल्प कर सकता है। कहीं भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बैंक जाकर उससे पता कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को अपनी सोल्व कर सकते हैं, उसको अपने इश्यू को जो है खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बैंक में जाकर अगर उसका मूड है तो वो बता सकता है। ठीक, कंपैरिजन ऑप्शन का आप लोगों को बैंक में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर एचडीएफसी बैंक में जाएंगे तो वो अपने ही म्यूचुअल फंड आप लोगों को बाय करने के लिए कहेंगे और वो अपने ही म्यूचुअल फंड आप लोगों को बाय करवाएंगे। एचडीएफसी में जाकर एसबीआई का आप लोग नहीं खरीद सकते, निप्पॉन का आप नहीं खरीद सकते, टाटा का नहीं खरीद सकते। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन एचडीएफसी में जाएंगे तो आप लोग एचडीएफसी में ही कर सकते हैं जाके। अब बात रही रेगुलर और डायरेक्ट की, तो भाई आप लोग अगर बैंक जाते हैं तो आप लोगों को रेगुलर प्लान भी चिपका सकता है या डायरेक्ट भी चिपका सकता है। रेगुलर प्लान चिपकाएगा तो उसको अब ज्यादा फायदा है क्योंकि उस पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहता है। डायरेक्ट प्लान अगर उसके मूड में हुआ, मैंने क्या कहा था, अगर वो बीवी से झगड़ा करके नहीं आया, लड़ाई करके नहीं आया, तो उसका मूड में है तो वो आप लोगों को समझा भी सकता है, बता भी सकता है कि भाई रेगुलर प्लान में ये बेनिफिट्स हैं और डायरेक्ट प्लान में ये बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोग पहले से रेडी होकर गए, तैयार होकर गए तो वो एक अलग बात है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम एजेंट की, मतलब कंसल्टेंट। जो एजेंट है, अगर कंसल्टेशन चाहिए होगा तो ये आप लोगों को समझा सकता है। जैसे आप लोग एलआईसी वगैरह या किसी भी उसका टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आप लोगों को समझा के जाते हैं एजेंट वगैरह, तो आप लोग इस तरीके से उससे समझ सकते हैं, उसको बता सकते हैं, वो आप लोगों को बता सकता है, समझा सकता है आसानी से, तो आप लोग उससे जो है मुतमईन भी हो सकते हैं। ठीक, कंसल्टेंट आप लोगों को कर सकता है, जो भी आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग उसकी एजेंट से पूछ सकते हैं। अब बात करें हम लोग एक्सपेंस रेशियो की, तो ये हमेशा आप लोगों को हायर एक्सपेंस रेशियो के म्यूचुअल फंड चिपकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप लोगों को जब ये म्यूचुअल फंड कोई सेल करेगा, बेचेगा, तो जाहिर सी बात है जब आप लोग उसको खरीदेंगे उसके जरिए से, तो जो भी उसका कमीशन होगा तो वो आपके पैसों से ही निकलेगा। तो इसलिए वो ज्यादातर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा से ज्यादा 1% से लेकर 2% तक की ही हायर एक्सपेंस रेशियो वाला आप लोगों को सेल करने की कोशिश करेगा। हेल्प की अगर मैं बात करूं, अगर कोई इश्यू आता है आप लोगों को तो कंसल्टेंट इफ ही वांट, अगर वो चाहे तो आप लोगों को समझा सकता है, नहीं अगर मूड में नहीं है तो नहीं भी बता सकता, वो उसके ऊपर बात है, अगर कोई आप लोगों को डाउट आता भी है। ठीक है, और कंपैरिजन ऑप्शन की मैं बात करूं तो अगर वो अदर कंपनीज से भी और भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब एजेंट होता है तो 2-4 कंपनी से जुड़ा हुआ होता है, अगर उसके मन में है तो वो आप लोगों को कंसल्टेट कर सकता है, समझा सकता है
क्या भाई अगर आप लोग एचडीएफसी का नहीं लेना चाह रहे तो आप लोग एसबीआई का ले लीजिए, एसबीआई का नहीं लेना चाह रहे तो आप लोग टाटा का ले लीजिए, टाटा का नहीं लेना तो आप लोग निप्पॉन का ले लीजिए। आप लोग उसमें से कोई सा भी परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं अगर उसके मूड में है तो। लेकिन यहां पर आकर अगर मैं बात करूं प्लान की, तो वो रेगुलर ही प्लान आप लोगों को चिपकाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कमीशन इसमें ज्यादा अच्छा मिलेगा। जितना आपका एक्सपेंस रेशियो होगा उसका कमीशन उतना ही अच्छा आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि भाई वो आपके ही पैसे से ही कमीशन लेगा उसमें से। ठीक, ये 4 तरीके होते हैं। आप लोग अगर म्यूचुअल फंड खरीदने की या बाय करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को लगता है कि यार हमारा सही तरीका कौन सा है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग डायरेक्ट एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीदना आप लोगों को अच्छा लगेगा, या ब्रोकर ऐप से, या बैंक से, या एजेंट के जरिए से। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप लोग किसके जरिए से आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, या कहां से आप लोगों को आसान रहेगा, बेस्ट रहेगा। जहां तक मेरा कहना है, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग ब्रोकर ऐप के जरिए से इन्वेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को कंपैरिजन करने का भी ऑप्शन मिलता है, कस्टमर केयर तो देखिए है ही हेल्प के लिए, और एक्सपेंस रेशियो मतलब कम से कम लोअर से लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला भी आप लोगों को म्यूचुअल फंड इसमें मिल जाएगा। और डायरेक्ट खरीदें या रेगुलर खरीदें, वो आप लोग इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ब्रोकर ऐप जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई हमारे इंडिया में कितने ब्रोकर ऐप चल रहे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से ब्रोकर ऐप है, और कितने उनके एक्टिव कस्टमर्स। ये कुछ मैंने टॉप के ब्रोकर ऐप आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए रैंक की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर पर इस टाइम ग्रो ऐप है, जिसकी डाउनलोडिंग 100 मिलियन से भी ऊपर है। ठीक, और मैं बात करूं कि भाई इसके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो हैं 91,85,024 एक्टिव क्लाइंट्स में उनकी बात कर रहा हूं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं कि जिन्होंने डाउनलोड करके और अपनी आईडी बनाकर छोड़ दिया, वो अलग है। एक्टिव क्लाइंट्स का मतलब जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इसमें डेली का या महीने का, या जैसे कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके जरिए से, आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक्टिव इसके क्लाइंट्स हैं। नंबर सेकंड पे आता है आप लोगों का ज़रोदा ऐप, जिसके 72,33,525 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। नंबर 3 पे आता है एंजल वन, जिसके 59,83,067 क्लाइंट्स है इसके एक्टिव। और नंबर 4 पे आता है आप स्टॉक, जिसके 24 लाख क्लाइंट्स हैं। नंबर 5 पे आता है पेटीएम मनी, जिसकी 8,14,342 क्लाइंट्स है। नंबर 6 पे आता है 5 पैसा, जिसके 5,44,270 क्लाइंट्स हैं। और नंबर 7 पे आता है धन, जो जिसके क्लाइंट 4,34,798। देखिए अगर आप लोग ब्रोकर ऐप के जरिए से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप लोग और भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट्स है, या ईटीएफ है, या आईपीओ में, जहां भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इंट्राडे वगैरह या ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। और डीमेट अकाउंट आप लोग इन एप्लीकेशंस में से किसी में भी ओपन करा सकते हैं। बाकी ग्रो ऐप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट मैं जो यूज कर रहा हूं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ग्रो ऐप मुझे अच्छा लगता है, उसका इंटरफेस मुझे इजी लगता है, तो इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूं। अगर आप लोग भी ग्रो ऐप में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। बाकी आप लोग इसमें से किसी में भी आप लोग अपने अकाउंट खोल सकते हैं, या किसी का ऑलरेडी पहले से ही है और वो सोच रहा है कि म्यूचुअल फंड में मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो आप लोग भाई इन 4 तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग डायरेक्टली बैंक जाइए, बैंक के जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप लोग डायरेक्टली ब्रोकर ऐप के जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग डायरेक्टली एएमसी कंपनी के जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एजेंट के जरिए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आप लोगों को देखना है, आप लोगों को सोचना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना कैसे है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये 4 तरीके ऐसे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, जिससे आप लोग आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट जो है मेरी राय में ब्रोकर ऐप है। आप लोग वहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं एक दूसरे के क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड को, उनके एक्सपेंस रेशियो को, उसके क्या कहते हैं ग्रोथ को, क्या भाई किसने ज्यादा ग्रोथ दी है। बाकी आप लोग जहां भी आपकी इच्छा हो वहां से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल इन्वेस्ट करिए, आप लोग किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट लगता है आप लोगों को मेरे कमेंट्स करिए, और कौन से तरीके से आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या आगे को कर सकते हैं,
तो भी मेरे जो है आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।